क्या है, कोई कमाल किस्म का मैच हो गया यार, क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। हम ये इस किस्म की बात कर रहे थे कि यार टर्निंग विकेट है, उनके स्पिनर्स जो हैं, तीन स्पिनर्स हैं, उन्होंने पकड़ा हुआ है। हमारे बैटर जो उनके सामने कुछ काम नहीं कर सके, लेकिन इधर से कौन निकले, हमारे पेसर्स खड़े होते हैं नहीं मासूम वहां पे बैटिंग करने के लिए कि अचानक जो है वो 150 की स्पीड के ऊपर बॉलें आ रही थी। थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए था, पहली 2-3 बॉलें तो कम से कम बंदा स्लो कराए ना। 200 रन बनाए, उसके अंदर भी कोई 150 रन से हरा दिया पानियों को। टॉप क्लास परफॉर्मेंस, मेरा रूफी जो है छाया पड़ा था। वैसे जो भी वो स्टार्ट लिया था शाहीन ने और नसीम ने, उन्होंने जो ये कोई 3 विकेटें जो ली थी ना 7 ओवर्स के अंदर ही, वहां पे सारी टोन सेट हो गई थी कि हमने नहीं छोड़ना आज। बहुत से लोग रेडी बैठे हुए थे, उन्होंने जब देखा ना कि हमारी टीम स्ट्रगल कर रही, पहली इनिंग्स खूब एंजॉय की। बहुत से लोग जो है वो टेढ़ी आंखों से देख रहे थे और बस इसी इंतजार में थे कि कैसे ये हारेंगे और कैसे इनकी जो बेइज्जती की जाएगी। लेकिन फिर हुआ ये कि जब वो बैटिंग के अंदर आए तो उनको तो 50 रन बनाना मुश्किल हो गए। 16 ओवर्स के अंदर 7 आउट किए हुए थे अगलों को, बिल्कुल T20। मैं पहले ही कहता था कि ये जो अफगानीज हैं उनको बस 20-25 ओवर्स की गेम ही पता है, उसके आगे क्या करना उनको ज्यादा पता नहीं है, तो उनको थोड़ा आगे ही लेके जाना होता है और ये उनको आगे ही नहीं लेके जाने दिए इन्होंने। टर्निंग विकेट हो रहा था, सारे स्पिनर्स जो है वो रेडी हुए थे कि किसी तरह हमारी जब बारी आएगी। हमारे भी 2 स्पिनर्स हमने खिलाए हुए थे और वो बेचारे उनकी बारी ही नहीं आनी थी। सारा का सारा काम तो पेसर्स ने कर दिया, तो वो भी कह रहे हैं हम क्या करें भाई, हम अपनी नौकरी छोड़ दें। खैर जो 3 फास्ट बॉलर्स का ये ट्रायो बना हुआ हमारा, उनको यार भाई क्या ही मतलब, क्या इनके बारे में तारीफ की जाए, इतनी खूबसूरत बॉलिंग हो रही होती है। वो रमीज राजा ने इनके बारे में कह दिए कि जो 80s की वेस्ट इंडियन टीम थी ना वो याद आ गई। खैर तुम ये भी कह सकते कि 90s की पाकिस्तानी टीम याद है, इसके अंदर वसीम, वकार, शोएब अख्तर, यार ये कोई कम फास्ट बॉलर्स तो नहीं थे। लेकिन फिर भी वेस्ट इंडीज चूंकि अब चले गए हैं सारे सीन के अंदर से, तो पीछे किसी ने तो उनकी जगह लेनी थी ना, तो हमने सोचा कि हम भी ले लें। खैर बॉलिंग में तो बहुत कमाल हमने परफॉर्मेंस दे दी थी, लेकिन उसके बाद बैटिंग जो है, पिच मुश्किल थी, उसके अंदर इतना स्कोर बनाना भी बड़ी बात थी। लेकिन फिर भी हमारे जो बैटर्स हैं उनके बारे में बात तो करनी पड़ेगी। फखर जमान की भी कोई टांगे बांगी नहीं हिल रही थी, बड़ी ही रस्टी नजर आए, चूंकि ओडीआईज वगैरह उन्होंने ज्यादा खेले भी नहीं है। अच्छा है कि ये सीरीज खेल रहे हैं, इसके अंदर आके थोड़ी बहुत इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी और ये थोड़ी वेकअप कॉल भी है इनके लिए, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा अगर सीधे सीधे इनको एशिया कप के अंदर छोड़ दिया जाता तो वहां पर बड़ा प्रॉब्लम हो जाना था इनके लिए। तो उस लिहाज से ये सीरीज बहुत ही अच्छी है कि एक वेकअप कॉल तो इनको मिल गई है। हाईलाइट ऑफ द मैच यही थी कि बाबर आजम 0 के ऊपर आउट हो गए, एक दफा फिर से स्पिनर के हाथों ही आउट हुए, तो लोग बड़े जो है वो खुश हो रहे हैं कि इसकी कमजोरी हमने पकड़ ली। स्पिनर्स में ही मिलनी थी यार कमजोरी, मतलब पूरी उम्र हम स्पिनर्स को ही अच्छा खेलते रहे इन पिचेस के ऊपर, इन जगहों के ऊपर, तो स्पिन को ही बेहतर खेला जाता है यार। कराची वालों से थोड़ी बहुत टिप शिप्स ले लो यार, उतने बेहतरीन प्लेयर्स होते हैं स्पिन के। ये कुछ समझ नहीं आ रही है कि स्पिनर्स इसकी विकेट लेके जा रहे हैं। खैर राशिद खान के लिए प्लेट में सच के सब कुछ आ गया था, पहले से ही 3-4 आउट हुए थे पाकिस्तानियों के ऊपर से। राशिद खान को जब ओवर मिला तो उसने अपने पहले ओवर में ही खा गया, मैं आगा को वो लेके चला गया था, उसके बाद भी किसी को आउट किया था, लेकिन उसके लिए तो सब बिल्कुल प्लेट में सजा हुआ था और उसने उसका पूरा फायदा भी उठाया। अगर किसी बंदे ने फाइट की ना, क्योंकि अगर ये चलो ठीक है जैसी भी पिच होती है, अगर इसके ऊपर हमने 150 रन बनाए होता ना तो प्रेशर हम पर ही होता और कहीं ना कहीं अफगानिस्तान जो है वो ले भी जाता मैच। अगर किसी बंदे ने बचाया है ना इस मैच को ट्रूली, तो वो बचाया इमामुल हक ने, जिसको हम पर्ची उसका एक इंटरव्यू भी बहुत वायरल हो रहा है जिसके अंदर वो ये कह रहा है कि मैं अपने माँ बाप को भी ग्राउंड के अंदर नहीं लेके आ सकता क्योंकि पर्ची के नारे लग जाते हैं। तो लख दी लानत ऐसी आवाम के ऊपर। आप लोग सोच लें कि वो कौन से लोग होते हैं, आप लोग ने देखे होंगे वो कौन से लोग होंगे जिनको घर में दूसरी दफा कोई सालन नहीं पूछता है, बोटी तो फिर दूसरी बात है, सालन भी दूसरी दफा नहीं मिलता है, वो लोग आके इस किस्म के नारे लगा रहे होते हैं। 2 साल पहले मेरे ख्याल में मैंने इसके बारे में ये वीडियो बनाई थी और यही कहा था कि इसको पर्ची और इस किस्म की बकवासियात कहना बंद कर दो, और अब वो सही साबित हो रहा है। अभी तक जो है वो लोग उस वक्त तो बड़े मजे में कह रहे थे। दूसरा जो इफ्तिखार है उसको भी हम चाचू लगे हुए होते हैं, जिस नीयत से उसको चाचू बोला जा रहा होता है वो हम सबको पता है कि क्या है, अपनी तरफ से बड़ा कह रहे होते हैं कि वो तो बड़ा एंजॉय करता है, बड़े प्यार से हम कह रहे हैं उसको चाचू, ऐसा है कुछ नहीं। खैर इम्मी ने बेहतरीन इनिंग्स खेली थी, इम्मी की वजह से ही हम इसके ऊपर पहुंचे हैं जो 200 रन बनाए। एंड में भी आगे टेल ने भी कुछ रन बना दिए जिसकी वजह से बचत होगी, नहीं तो हमारे हालात खराब ही थे। और इम्मी ने भी वैसे इस इनिंग्स के अंदर जो है पता नहीं क्यों बार बार जो है वो एरियल शॉट्स खेल रहा था, 2-3 दफा वो सेफ लैंड की, एक दफा कैच भी ड्रॉप हुआ, फिर भी एंड में कैच ही दे के गया। उसने भी कहा कि मैंने अगर विकेट देनी है तो कैच करवा के ही देनी है। इफ्तिखार ने भी बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी, इसके अंदर 30 रन बहुत ही क्रूशल टाइम के ऊपर आके उसने बनाए थे, और वो भी जो आउट हुआ था वो बहुत ही सॉफ्ट किस्म का डिसमिसल था, अदरवाइज बहुत ही अच्छी टच के ऊपर नजर आ रहा था। तो हमारी बैटिंग भी इन कंडीशंस के अंदर उन्होंने काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी। खैर मामला अब इस हद तक बिगड़ चुका है कि सकलैन को भी बीच में आना पड़ा, उसने भी ये कह दिया कि तुम्हारे पेरेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा प्राउड होंगे तुम्हारी इस अचीवमेंट के ऊपर कि तुम वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर इस वक्त नंबर 4 के ऊपर है। बड़ा अरसा ये टॉप 3 के अंदर भी रहा है, 2 के ऊपर था, अभी दोबारा से ओडीआई शुरू है तो I'm pretty sure कि दोबारा वापस ऊपर आ जाएगा इंशाल्लाह। तो ये अब सकलैन तक बात पहुंच गई, मतलब और भी क्रिकेटर्स निकल के आ गए कि यार कितना बड़ा एक प्रॉब्लम है ये मेंटल हेल्थ, और इसके बारे में तो हम कोई बात कर ही नहीं था। आप मैच हार रहे हैं, आप ठीक है अपना गुस्सा दिखा दें कि यार ठीक है, आप जब मैच जीते हैं आप खुशियां भी मनाएं, लेकिन इस किस्म के पर्सनल हो जाना और फिर 50,000 बंदा जब ग्राउंड के अंदर इस किस्म की बकवासें चीख रहा होता है तो ये आपके दिमाग के ऊपर जो है असर करती है ये सब चीजें।